आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज विजयादशमी, जी हां, विजयादशमी पर हिंदुस्तान ने आसमान में नया कीर्तिमान बनाने के लिए हुंकार भर दी है। राफेल को लेकर हम बड़ी बहस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फ्रांस से आई ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। आज वायुसेना की 87वीं वर्षगांठ भी है। इस बेहद खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंचे, वहां राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की और फिर राफेल बनाने वाली कंपनी दसों पहुंचे। दसों कंपनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को औपचारिक रूप से राफेल सौंपा गया। उन्होंने राफेल विमान की विधिवत पूजा भी की। राफेल पर ओम लिखा फूल और नारियल भी चढ़ाया, अगरबत्ती से आरती भी की। राफेल के पहियों के नीचे नींबू भी रखे गए ताकि शुभारंभ हो सके। ये 5 तस्वीरें सीधे फ्रांस से। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस के बाद सबसे शक्तिशाली राफेल में उड़ान भरने की तैयारी में टैक्सिंग बे पर राफेल पहुंच चुका है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, आप उनके हाथ में हेलमेट और एक पायलट का जो परिधान और वेशभूषा होती है, उसमें आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे थे। रक्षा मंत्री कुछ ही देर बाद वायु शक्ति के ब्रह्मास्त्र, जी हां, वायु शक्ति का ब्रह्मास्त्र राफेल में उड़ान भरेंगे। तेजस में उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री, ये देखिए सीधी तस्वीरें फ्रांस से। विधि विधान से आप पहियों के नीचे, जी, राफेल के पहियों के नीचे आप देख सकते हैं नींबू रखे गए हैं। विधि विधान से पूजा हुई, रक्षा सूत्र बांधा गया, ओम लिखा गया। जी हां, ये वो शुभ चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक और ओम, जो कि शस्त्र पूजा के दौरान बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं तो शस्त्र पूजा का अपना एक महत्व भी है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में अपराजिता देवी, जी हां, अपराजिता देवी की योगिनियां जया और विजया होती थी और उनके अस्त्रों और शस्त्रों की पूजा करना, यह विधान रामायण और महाभारत काल के शुक्ल पक्ष में अपराजिता देवी, जी हां, अपराजिता देवी की योगिनियां जया और विजया होती थी और उनके अस्त्रों और शस्त्रों की पूजा करना, यह विधान रामायण और महाभारत काल से भी जारी है। ये सीधी तस्वीरें राफेल पर उड़ान भरने के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब, जी हां, जो कि खुद विंग कमांडर रहे हैं और भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रवक्ता भी रहे हैं। मेरे साथ चेतन सिंह, जी हां, चेतन सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल और चंडीगढ़ से दिनेश नैन, जी हां, रक्षा विशेषज्ञ, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। सबसे पहला सवाल बख्शी साहब, तस्वीरों का आप विवरण बताएं कि इस समय क्या हो रहा है। सीधी तस्वीरें फ्रांस से। देखिए, जैसे कि आपने कहा, बड़ी विधि के साथ हमारी सेरेमनी हो रही है, देवी की पूजा है। और इस समय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, अपने उन सारे के सारे जो फ्रेंच एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। और इस समय अभी देखने में पता चल रहा है कि रक्षा मंत्री ने अपनी जो फ्लाइंग सूट पहना हुआ है, जो कि जी सूट होता है, जिसको पायलट को पहनना पड़ता है, वो इसलिए उसके अंदर जी बैग्स लगे होते हैं। जो जी बैग जी सिस्टम के अंदर कनेक्ट होता है, तो जब एयरक्राफ्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर पड़ता है, जी पर प्रेशर पड़ता है, तो हवा पेट उस बैग्स में भर जाती है और आपकी बॉडी को दबाता है ताकि खून नीचे ना जा पाए, तो पायलट ब्लैकआउट नहीं होता। उसके ब्लैकआउट का थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है। यह बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री ने वो पहना हुआ है, हाथ में उनके हेलमेट है, और जब वो कॉकपिट में बैठ जाएंगे तो उसके बाद जो एयरमैन होंगे उनको स्ट्रैप करेंगे, पूरा इजेक्शन सीट के ऊपर बैठेंगे। देखिए, ये सीधी तस्वीर है बख्शी साहब, आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सूट पहनने के बाद राफेल में सवार हो चुके हैं। जी हां, ये वो सबसे बड़े शक्तिशाली वायुसेना का
ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जा सकता है, उसमें उड़ान भरने के लिए रक्षा मंत्री सवार हो चुके हैं। पहली सॉटी है राफेल की, पहली सॉटी, और उसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री पहली सॉटी है, बिल्कुल जी। इंडियन इन्वेंट्री में पहली सॉटी है, और उसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री जो पहली सॉटी भरेंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि रेड लेटर डे है। इसी के साथ में एक जो शुरुआत अब शुरू हुई है, जो श्री गणेश हुआ है इस हमारी राफेल की जिंदगी का इंडियन एयरफोर्स में, वो यहां से शुरू हुआ, आप मान जाइए। और इसमें जो है रक्षा मंत्री को, जैसे अभी आप देख रहे हैं, वो उनके जब हेलमेट डाला जाएगा तो उनके गॉगल्स बख्शी साहब, ये जो एविएटर पहने रक्षा मंत्री, आमतौर पर ये पाया जाता है कि पायलट जो होते हैं वो एविएटर पहने, तो पहनते हैं, पर कॉकपिट में एविएटर पहन के नहीं जाते, वो एविएटर पहनते हैं क्योंकि एक तो ये ट्रेडिशन होता है, दूसरा इसके अंदर जो लेंस जो होते हैं, इसकी आंख को की रक्षा करते हैं, लेंस की रक्षा करते हैं। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो जर्मन्स ने एक्चुअली इनको पहनना शुरू किया था, और उसके बाद से एविएटर जो है सारे पायलट्स के सब देखिए बख्शी साहब, जैसा कि सीधी तस्वीर है फ्रांस से। जी हां, रक्षा मंत्री बैठ चुके हैं और सामने जो पायलट इसकी सॉटी भरेंगे, मुझे लगता है वो फ्रांस के पायलट हैं, क्योंकि अभी हमारे देश के पायलट ट्रेन नहीं हो चुके हैं। फ्रांस के पायलट भी सवार हो चुके हैं, और कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि कॉकपिट बंद होने वाला है। और जो फ्रांस के पायलट हैं वो अभी हैंडओवर करेंगे जहाज, तो जहाज चला के दिखाएंगे। अब रक्षा मंत्री सारी चीजें देखेंगे, अपने आप में समझेंगे, और फिर उसके बाद जब वो लैंड करेंगे तो जब हैंडिंग ओवर होगी, उसके बाद वो हैंडिंग ओवर पूरी होगी। तो इस समय जो है हैंडिंग ओवर जो सेरेमनी चल रही है, जो रक्षा मंत्री खुद ही देखेंगे। हालांकि ये एक फॉर्मल सेरेमनी है, बट इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। रोहित, विजय उत्सव, वायुसेना का विजय उत्सव, आपको लगता है राफेल बेड़े में शामिल? बिल्कुल मनीष जी, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से आज विजयदशमी का है, तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन शस्त्र पूजा की जाती है हमारे देश के अंदर, तो आज उसी तहत, और आज वायुसेना दिवस भी है, तो आज राजनाथ जी ने फ्रांस में जाकर आज राफेल को जब आज भारत में औपचारिक रूप से भारत को मिलेगा, तो वहां पे शस्त्र, क्योंकि एक शस्त्र है, उसकी पूजा करके पूरे विधि विधान के साथ भारत को सौंपा जा रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से भारत एक शक्तिशाली मुल्क, और जिस तरीके से सर ने बताया कि और ताकत भारत को मिलेगी, पूरी एयरफोर्स को हमारे मिलेगी, और बहुत लंबे समय से, क्योंकि देखिए एक जो एयरफोर्स के जो चीफ थे, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि देखिए जो हेरिटेज कार होती हैं आज वो सड़कों से गायब है, लेकिन आज भी हमारी जो वायुसेना थी वो 30 से 40 साल पुराने जहाज उड़ाने पे मजबूर थी। उससे पहले सर, बिल्कुल आपने जो सही कहा, उससे पहले मतलब 50 साल पुराने जहाज हमारे वायुसेना को उड़ाने पड़ रहे थे। तो एक नई शुरुआत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो हमारा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का है, उसके तहत आज हमारी सेना को एक और मजबूती कहीं न कहीं मिली है। रोहित, इसी राफेल को लेकर जो चीख पुकार मची थी, चेतन, आज आप खुश हैं ना राफेल बेड़े में शामिल हो गए? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे एयरफोर्स के जो ये अपना सैन्य दस्ता है, उसके अंदर इतना बेहतरीन एक लड़ाकू विमान आया है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। और देखिए, राजनाथ सिंह जी वहां पर पूजा कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे अफसोस जो होता है वो इस बात के ऊपर, चेतन, इस समय उड़ान भर रहा है, चेतन उड़ान भर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुभकामना मनु इस बात की बात में से कह रहा हूं। देखिए, जो कर रहे हैं वहां पर राजनाथ सिंह जी, देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? भारत इतना बड़ा देश, और क्या ये एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, देखिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। चेतन जी, आपको बख्शी साहब बताएंगे, प्रफुल्ल बख्शी साहब बताएंगे कि जब नए विमान आते हैं, बेड़े में शामिल होते हैं, पूरी प्रोसेस इसमें क्वेश्चन पे रही थी नहीं। बताइए, आपको पूजा पाठ से भी दिक्कत है, पूजा पाठ से दिक्कत हो रही है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, पूजा पाठ से दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ये पूजा पाठ हमारे देश में होना चाहिए था, ये विमान हमारे देश में बनने चाहिए थे, हमारे देश में। जिस तरह से इसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद अपना व्यक्तिगत पुराने सुन लीजिए, इससे पहले के आज वो हल्ला नहीं, आज वो हल्ला नहीं, आज विजय उत्सव का
प्रफुल्ल बख्शी बोल रहे हैं। जनता ने कांग्रेस पार्टी का मुंह बंद कर दिया चुनावों में रफेल पे कि आप विजयदशमी वाला दिन है, विजयदशमी दिन है, भारतीय वायुसेना का फोकस करेंगे। भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति का ब्रह्मास्त्र है। बड़ी अहम चीज बता रहा हूँ चेतन, मैं बड़ी अहम चीज बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान से सुन लीजिए फिर कहिए। ये जो ट्रेडिशन है आर्म फोर्सेस में, पहले मैं इंडियन आर्म फोर्स की बात करता हूं, ये वे हमारे बहुत हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है कि जब नया शस्त्र आता है उसकी शस्त्र पूजा होती है। हमको क्यों शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति का उदाहरण दें? हमें औरों के आगे क्यों झुकना चाहिए? फ्रांस की बात करता हूं, मेरे बात सुन लिए। फ्रांस के जितने वेपन आते हैं सब में शस्त्र पूजा होती है और उनका नाम दे लेता हूं, एटेंडार्ड। ये सारे धार्मिक अस्त्र हैं। मुझे से कोई समस्या नहीं है। तो समस्या ये है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो रही? एग्जॉस्टेड, ये सारे फ्रांस में पूजा होती है। टेक्नोलॉजी के ऊपर बता दीजिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या आपको लगता नहीं कि एयरफोर्स के साथ में ये बहुत गलत बात हुई है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2007 में, मैं उसकी बात करता हूं, जो पुराने प्रेसिडेंट ने भी बोला कि मेरे को उसकी बात फायदा देने के लिए उसकी बात करेंगे, पर नहीं पारिकर जी इस समय के रक्षा मंत्री चेतन, मैं ये बात खत्म कर लूं, चाह रहे थे। चेतन, मैं ये बात खत्म कर लूं, फिर आप नया पॉइंट लेंगे। नहीं, मुझे कर्नल नैन के पास भी जाना बड़ा जरूरी है। ये फ्रांस में भी होती है, हर जगह होती है। पहले मैं इस सेरेमनी की बात कर लूं, ये बहुत जरूरी सेरेमनी है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सर, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, पहले इसकी बात खत्म कर लूं। ये आपको अब जान के आश्चर्य होगा, एग्जॉस्टेड मिसाइल, डुरेंडल बॉम्ब, एटेंडार्ड, ये सारे के सारे धार्मिक वेपन हैं और पूजा के बाद फ्रांस में विंग कमांडर साहब, दर्शक अभी ये जानना चाहते हैं कि जो तैयारी जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, ये कितनी आखिरी दौर की तैयारी है? आप देखिए हमारे रक्षा मंत्री को हेलमेट पहनाया जा रहा है, जरा विस्तृत जानकारी। देखिए, जब ये हेलमेट पहनाते हैं इसका मतलब है इनके सिर के ऊपर जो है पूरी रक्षा होगी और उसका स्ट्रैप, जो चिन स्ट्रैप है, उसकी मेजरमेंट के साथ अनुसार उसको टाइट किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन जो ट्यूब है वो अलग करेक्ट जगह उसकी कनेक्ट की जाएगी। और ये जी सूट पहना है उसके अंदर भी पाइप है, वो जी जहां पे पॉइंट होता है उसमें कनेक्ट होगा। दूसरी बात सब कई प्रचार का ये राजनीति का वक्त नहीं है। छोड़ दीजिए, ये राजनीति का वक्त नहीं है। ये प्रचार का एक बहुत बड़ा स्टैंड नजर आ रहा है। आज मोदी जी जैसे गए हैं वहां पर। चेतन, अब आप देख, कॉकपिट बंद होने के कितनी देर बाद टैक्सिंग बे से ये टेक ऑफ। इसका पूरा आपको समझा देता हूं। जब ये स्टार्टअप हो गया उसके बाद ये पहले तो परमिशन टू स्टार्ट लिया है उसने एटीसी से, परमिशन टू स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये जब कॉकपिट बंद हो जाएगा, ये जब टैक्सिंग के लिए रेडी होंगे, तो ये जितने एयरमैन जो घूम रहे हैं आगे पीछे, उन्होंने अपने चेक्स पूरे करके वो थम्स अप देंगे। जब वो थम्स अप देंगे तो पायलट कहेगा ओके, फिर वो बख्शी साहब, एक और चीज, जो तस्वीरें और जो चेहरा हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये जो पल होता है, आप ये समझिए कि वायु शक्ति के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट में आप सवार हैं, आप उड़ान भरने वाले हैं, तो ये जो पल होगा, जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस समय क्या चलता है? जो राणा प्रताप के मन में चेतक के सवार होकर हल्दी गाड़ी से पहले जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग हर एक पायलट को आती है अगर वो युद्ध में जा रहा होता है। वैसे भी ट्रेनिंग के टाइम में भी ऐसी फीलिंग आती है, और स्पेशली जब एयरमैन आपको लास्ट सलूट करते हैं, जब आप टैक्सिंग आउट करते हैं, वो फीलिंग हर पायलट में आती है। और हर एक जो एयरमैन जो उसको सी ऑफ कर रहा है वो इज्जत की नजर से सलूट करता है, जिसको कहते हैं दिल से सलूट करता है। बख्शी साहब, आपने सही कहा। हमारे रक्षा मंत्री का ये साहसिक कदम कि पहली सॉटी में उड़ान भरना। कर्नल नैन, ये हमारी वायुसेना के शूरवीरों का भी मनोबल बढ़ाता है। कर्नल नैन। बिल्कुल मनीष, आई थिंक ये एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले तो मैं आज जो 87th हमारा एयरफोर्स डे है, उसमें मैं सभी एयर वॉरियर्स को बधाई देना चाहूंगा।
और दूसरे पूरे देशवासियों को आज के विजय दिवस यानी दशहरा की बधाई देना चाहूंगा। आज ऐसे ऑस्पिशियस डे के दिन आज हम राफेल ले रहे हैं फ्रांस से, और जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिकली हमारे रक्षा मंत्री ने पायलट सूट पहना है जिसको जी सूट बोलते हैं। और बेसिकली जब ये हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तेज गति के साथ, तो जो जमीन का खिंचाव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे हमारा खून जो है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश खिंचता है बॉडी में। तो उस टाइम पे इस सूट के अंदर हवा भर जाती है हवाई जहाज से, और ये इतना दबा देता है शरीर को कि वो खून नीचे नहीं आने देता। अगर वो खून नीचे आ जाए और दिमाग से भी नीचे आ जाए तो ब्लैकआउट होने का डर होता है पायलट का। कर्नल लिहाजा इस सूट को पहना जाता है। कर्नल लैन, आज का विजयादशमी, जी हाँ, आज का विजयादशमी हमेशा से इतिहास के लिए एक पन्ना दर्ज हो जाएगा कि रक्षा मंत्री राफेल में सवार होकर पहली उड़ान भरी थी। रक्षा मंत्री ने, देखिए, रक्षा मंत्री की ये सीधी तस्वीरें राफेल के भीतर उड़ान भरने को तैयार, थम्स अप दिखाते हुए। ये बख्शी साहब, अपने आप में ये शौर्य और पराक्रम, रक्षा मंत्री इस उम्र में उड़ान भरना, पहली सॉटी, अपने आप में हमारे सैनिकों का, हमारे वायु शूरवीरों का बहुत मनोबल बढ़ाएगा, बहुत वाकई में बढ़ाएगा। ये जिसको कहते हैं पहली सॉटी, एक्सेप्टेंस सॉटी में देश का रक्षा मंत्री जाके फ्लाई करे, ये अपने आप में इनके चरित्र के, इनको मनोबल को, जिसको कहते हैं ना कि लीडरशिप की क्वालिटीज को दर्शाता है। वाकई में सराहनीय है। पर सबसे बड़ी बात यह है और पाकिस्तानी सेना का खून जलाएगा मनीष, पाकिस्तानी सेना का खून जलाएगा। पाकिस्तानी सेना, ये पाकिस्तानी की, तभी तो पायलट्स बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमारे पायलट से सबने फ्लाई किया हुआ है, ये हमारे जलन के बोल रहे थे, और कोई बात नहीं है। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है जो हम देख रहे हैं, ये जब भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन्स में जाएगा और जब सारे पायलट्स उसको फ्लाई करेंगे, तो आपका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है 3 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि एक जहाज जो है वो 3 एयरक्राफ्ट पर काम कर सकता है, क्योंकि 8 to 9 रोल्स कर सकता है एक जहाज, डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, फ्रॉम अटैक टू रेकी टू न्यूक्लियर डिलीवरी, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक, शॉर्ट रेंज मिसाइल अटैक। ये तो बख्शी साहब, ये जो जहाज है ये अपने आप में 2 F-16 के बराबर ये अकेला, इसकी F-16 से आप तुलना मत करिए, क्योंकि ये F-16 से काफी बहुत ऊपर है। इसका रेट ऑफ टर्न और रेट ऑफ क्लाइम भी उससे बेटर है। तो आप देख लीजिए। पर F-16 से हम क्यों तुलना करें? F-16 के F-18 वगैरह और आ चुके हैं, तो ऐसी हमें F-16 से ज्यादा इतनी इसकी चर्चे नहीं हमें करने चाहिए। हालांकि F-16 अभी भी बहुत सारी कंट्रीज उड़ा रही हैं, ठीक है। F-16 कहीं नहीं ठहरता इसके सामने। तो सारी की सारी बात आप F-16 को रहने दीजिए। इस समय जो बाहर दूसरी बात है, ये डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है, और ये F-16 अभी भी बहुत सारी कंट्रीज उड़ा रही हैं, ठीक है। F-16 कहीं नहीं ठहरता इसके सामने। तो सारी की सारी बात आप F-16 को रहने दीजिए। इस समय जो बाहर दूसरी बात है, ये डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है, और ये डसॉल्ट कंपनी का चौथा जहाज हम फ्लाई कर रहे हैं। तूफानी फ्लाई किया, मिस्टियर फ्लाई किया, मिराज 2000 अभी तक फ्लाई कर रहा है, और ये डसॉल्ट आया है। तो ये दिखाता है कि हमारा उस कंपनी के ऊपर जो हमारे संबंध हैं फ्रांस के साथ में, वो कितने क्लोज हैं। और सर, जगुआर भी है, यूके का और फ्रांस का बनाया हुआ जगुआर भी उसमें शामिल है। जगुआर जो है वो फ्रांस का है, और पर वो मिलकर बनाया है उन्होंने। तो ये जो है प्योरली फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। ये 2 तस्वीरें बख्शी साहब, ये 2 तस्वीरें अभी स्क्रीन पर हम देखेंगे। एक तरफ हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रावण दहन करते हुए, और दूसरी तरफ आकाश को चीरता हुआ रक्षा मंत्री राफेल में उड़ान भरने के लिए तैयार, और कॉकपिट भी बंद। बिल्कुल, जब कॉकपिट बंद होता है उस समय जो है आपका प्रेशराइजेशन ऑलरेडी ऑन हो जाता है कई जहाजों में। इट डिपेंड्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट। मैं ये आई टेक फॉर ग्रांटेड कि इनका प्रेशराइजेशन ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। और या कई जहाजों का प्रेशराइजेशन 5000 फीट पे होता है, इनका जरूर हो जाएगा। और जो इनकी 100% ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो 100% होती है। जो हमारे को अभी मिल रही है वो 100% नहीं मिल रही। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है जब आप कॉकपिट में ऑक्सीजन लेते हैं। आप देखिए भारत के तिरंगे का चिन्ह उनके टेल पे आ गया है, ऑलरेडी उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया है। और राउंडल भी एयरफोर्स का देखिए, तिरंगा का राउंडल उनके कॉकपिट के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है इसका मतलब है कि ये अब भारतीय एयरफोर्स का वेपन सिस्टम बन गया है। बख्शी साहब, एक चीज ये देखिए, सीधी तस्वीरें जो बता रही हैं
कि अब एयरमैन बस कॉकपिट बंद और उड़ान टैक्सिंग करने के लिए तैयार। वो जो व्हील के नीचे चॉक्स पड़े हैं अब उनको हटाने की देर है। जब पायलट अपना जो साइन करेगा कि चॉक्स हटा दो, तब वो चॉक्स हटा देंगे। चॉक्स है जो व्हील को क्यों रोके रखे हैं, वो येलो कलर के जो आपको दिखाई देंगे। बख्शी साहब, एक चीज टेल पे जो RB001 इस पर जरा आप प्रकाश देखिए, ये बड़ा पुराना ट्रेडिशन है, हमने RAF से लिया है कि जब कोई भी जहाज एक्सेप्ट करता है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो जो पहला जो अफसर होता है जो एक्सेप्ट करता है ऑफिशियली, उसके इनिशियल उस जहाज पे लिख के जाते हैं। सारे रफाइल के ऊपर अब राकेश भदौरिया का नाम होगा, क्योंकि राकेश भदौरिया हमारे जो अभी एयर चीफ हैं, उन्होंने एज वाइस चीफ इसको एक्सेप्ट किया था। तो अब वो सारे के सारे नाम सारे एयरक्राफ्ट के ऊपर RB ये है जानकारी इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए कि आखिर टेल पर जो RB001 लिखा है उसका महत्व क्या है बख्शी साहब? ये महत्व ये है कि ये आने वाले मनीष, मैं यहाँ आना चाहूंगा बीच में, अगर परमिट करें। जी कर्नल साहब, आ रहा हूं आपके पास। आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाएगा कि ये राकेश भदौरिया ने इसको एक्सेप्ट किया था। और जितने फाइटर और ट्रेनर आएंगे सबके ऊपर ये RB लिखा होगा। जी कर्नल, तकनीक में बेजोड़ रफेल। मैं बस थोड़ा सा सर की बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा था। वो ये है कि जो 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं राफेल B कैटेगरी के, जिसमें ट्विन सीटिंग होगी, उसके अंदर जो है अभी जो प्रेजेंट हमारे भदौरिया जी हैं, उनके इनिशियल्स के साथ में 001 से 008 आएगा। लेकिन जो बाकी 28 जहाज हैं, चूंकि वो पिछले वाले धनोवा जी के टाइम पर उनका फाइनलाइजेशन हुआ था, इसलिए उन 28 जहाजों का जो नॉमेनक्लेचर है वो BS001 से लेके BS028 तक होगा। बस मैं यही करेक्ट करना चाह रहा था। जी, जिसने एक्सेप्ट किया उसका आता है, जिसकी अहम भूमिका होती है। अगर थर्ड वो आएंगे जहाज प्रोजेक्ट में, तो उसका नए अफसर का हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है उस जो एक्सेप्ट करता है उस सीरीज में उसके ही इनिशियल होगा। विंग कमांडर बख्शी, ये जो सॉटी होगी, जब इस तरह की ट्रायल सॉटी होती है, तो ये कितनी हाइट गेन करता है एयरक्राफ्ट, पहला, और दूसरा ही कितनी देर की सॉटी होती है? देखिए, आमतौर पे ये जो सॉटीज होती हैं, ये जिसको ऑपरेशनल सॉटीज नहीं बोलते, इनको डेमोन्स्ट्रेटिंग सॉटीज डेमोन्स्ट्रेशन सॉटी बोलते हैं। 15 से 18,000 फीट तक जाते हैं। पर कई लोग, और अगर ये रक्षा मंत्री साहब कहेंगे मेरे को हाइट पे देखना है कि तो 30,000 तक ले जाएंगे इसको, 25 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वहां पे उनको वो दिखा देंगे। उसमें बड़ी बात नहीं है, जी सूट पहना है, ऑक्सीजन पूरी सप्लाई है, 30,000 35,000 पे भी दिखा देंगे, और उनको थोड़ा मैनूवर्स दिखा देंगे कि किस तरीके से राइट टू टर्न, लेफ्ट टर्न। आप ये कहना चाहते हैं बख्शी साहब की एक्रोबेटिक्स भी कर सकता है? नहीं कर तो सकता है, पर नहीं कराएंगे, क्योंकि ये सीधी तस्वीर है बख्शी साहब। हाँ। सीधी तस्वीर है, जैसा आप कह रहे थे कि एयरमैन होते हैं, एयरमैन आखिर में थंब दिखाएंगे और फिर वो शुरू करेंगे। मैं बता रहा था, सारे के सारे मैनूवर एरोबैटिक नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये इट इज नॉट एडमिसिबल कि आप एक आदमी को जिसने कभी हाई परफॉर्मेंस मेडिकल ना हुआ हो, उसको आप इतने प्रेशर में डालें, ये अलाउ नहीं कोई करेगा। पर नॉर्मल सॉर्टी जो होगी उनको दिखाएंगे कि कैसा चलता है, कैसे उसकी कॉकपिट होती है, लेआउट होती है, उसको एक्सेलरेशन दिखाएंगे, कैसे एक्सेलरेशन होता है, क्लाइंब दिखाएंगे, हल्का सा हाई टर्न दिखाएंगे, जी टर्न दिखाएंगे, इतना करेंगे। एरोबैटिक्स नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, जब कॉकपिट में दोनों बैठे हैं तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आगे पीछे कम्युनिकेशन बिल्कुल होता है, और वो कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली होता है। पर जब PTT स्विच आप दबा के कम्युनिकेट करो तो ATC को जाए। ये विंग्स के साथ जो ऊपर नीचे कर रहे हैं पायलट, वो एलरॉन है, क्योंकि पायलट जब बैठ जाता है तो फिर वो अपना एलरॉन का रडर, वो सारे मूवमेंट चेक करता है कि सारे सब कुछ ठीक है, इसीलिए। और कॉकपिट में बैठने से पहले जब बाहर एक एक्सटर्नल चेक करता है, तो खुद भी बाहर से हाथ हिला के एलिवेटर को, एलरॉन को चेक करता है, नीचे जाके देखता है, अंडर कैरेज वे में देखता है कि कोई ऑयल लीक नहीं है, कोई सील नहीं टूटी। ये एक्सटर्नल चेक्स, ये नियम अनुसार। बख्शी साहब, ये जो लाइट्स जलती हैं, एक ऊपर जल रही है, एक नीचे जल रही है, ये क्या बताते हैं? देखिए, अभी जो लाइट जल रही है ये बताती है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। एज की एयरक्राफ्ट के इंजन स्टार्ट हो चुका है,
एयरक्राफ्ट मूव करने वाला है और लाइट्स उसमें वो दर्शाती हैं और कंट्री बाई कंट्री अपने अपने एयरफोर्स के नियमानुसार ये एयरमैन को दर्शाने के लिए होती हैं, ताकि एयरमैन हर एक चीज चेक करे। पर सबसे बड़ी चीज है, एयरमैन चेक कर रहे हैं, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके एनी लीक वीक नहीं है, वो फिर जाएगा नीचे चेक करने के लिए, वो बड़ी जरूरी चीज होती है। नहीं, बख्शी साहब, एक और बात यह है कि जिस तरह से कॉकपिट में पायलट बैठ चुके हैं, पायलट को ये पता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रक्षा मंत्री उसके साथ फ्लाइट, बिल्कुल वो जानता है। क्या वो तनाव या इस तरह की कोई चीज उसके दिमाग में चल रही है? देखिए, ये तो सादा, ये लाजमी है। इस समय हर एक पायलट जो होता है, अगर आप बहुत बड़े वीआईपी को लेके जा रहे हैं तो वो कॉन्शियस जरूर होता है। ये सीधी तस्वीर है, रनवे की ओर निकल कर जाता हुआ टैक्सिंग पे जा रहा है, ये बिल्कुल और बिल्कुल एब्सोल्युटली। बट कोई ऐसा वो पायलट कोई भयभीत नहीं होता, पर उसको कॉन्शियस रहता है। हेलो, मेरे साथ में ऐसा यात्री है जिसको मैंने को बड़े ध्यान से ले जाना है, मैं कोई वायलेंट मैन्यूवर ना करूं, ये जिसको कहते हैं एहतियात बरतें। इसकी जो डायनामिक्स है, आप एवियोनिक्स की बात अगर करें तो इसकी जो बनावट है, जिस तरीके से इसे बनाया गया, इसका जो शेप है, देखो इसकी शेप का खास चीज ये है, ये ऐसे बनाया गया है कि इसका जो रडार के ऊपर पिक्चर आती है, जिसको कहते हैं रडार क्रॉस सेक्शन, वो इतना कम है कि ये पार्शियल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहलाता है। जो एक स्पैरो गौरैया का जो रडार पे रिफ्लेक्शन आता है, वो इसका आता है। ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जहाज सुपरसोनिक क्रूज कर सकता है, यानी कि विदाउट यूजिंग इज आफ्टर बर्नर। मैं दिखाऊंगा जब टेक ऑफ पॉइंट पे आएगा। निर्भीक रक्षा मंत्री, आप जैसा कि सीधी तस्वीरें फ्रांस से रक्षा मंत्री रफेल में सवार होकर उड़ान भरने को तैयार, साहसिक कदम अब विजयादशमी के मौके पर। अब वो देखिए, वो लाइन अप हो गया एयरक्राफ्ट, और जब लाइन अप होगा तो एयरक्राफ्ट ब्रेक्स पे होगा, वो पूरा थ्रॉटल खोलेगा और आफ्टर बर्नर को ऑन करेगा, तो आप उसमें आग देखेंगे, एग्जॉस्ट से आग निकलती हुई। जी, दोनों एग्जॉस्ट से आग निकलती। दो इंजन है, दोनों एग्जॉस्ट से। जी, और जब ये थ्रॉटल ये स्पीड कितनी ले जाएगा? नहीं, थ्रॉटल जब पूरी खोलो तो उसके हिसाब से होगा कि जितना आप थ्रॉटल खोलेंगे उतना आपका पावर बढ़ती जाएगी। जब एयर में चला जाएगा, अंडर कैरेज ऊपर चले जाएंगे तो ड्रैग खत्म हो जाता है, ड्रैग खत्म, फ्लैप्स पूरे अपने क्लीन जहाज हो जाता है। तो ये मैक 1.8 की स्पीड है इसकी एट हाइट 35-36,000 फीट पे, अपने आप ये सुपरसोनिक बड़े आराम से जाता है। आमतौर पे बख्शी साहब, जैसे कि हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें आमतौर पर एक आम नागरिक सवार होता है, वो लगभग 2,500 मीटर के बाद टेक ऑफ करता है। Exactly. जो टचडाउन होता है उसके पहले 3,000 यार्ड्स। ये रक्षा मंत्री, जी हाँ, सीधी तस्वीरें फ्रांस से रफेल ने भर ली पहली उड़ान। इस पहली उड़ान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवार। जी हाँ, तेजस के बाद रक्षा मंत्री की यह दूसरी उड़ान। रफेल, जी हाँ, वायु शक्ति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, उसका विजय तिलक आसमान, फ्रांस के आसमान को चीरता हुआ रफेल। शक्तिशाली रफेल दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की यह दिव्य शक्ति, भारत के आसमान में वायु शक्ति का ब्रह्मास्त्र। विजयादशमी के मौके पर रफेल रक्षा मंत्री सवार, ये देखिए किस तरह से आसमान को चीरता हुआ ऊंचाई को गेन करता, ऊंचाई को पहुंचता रफेल विमान। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आज वायुसेना दिवस, पहला विमान, पहली सॉटी, पहली उड़ान और पहले रक्षा मंत्री जो विदेशी जमीन पर जाकर शक्तिशाली विमान की डिलीवरी में पहली सॉटी भरते हुए। ये कैसी परंपरा शुरू करवानी हो? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मनीष, ये किस तरह की परंपरा है? क्या आवश्यकता पड़ गई थी? रोहित जी काम से आकर विजयदशमी वाले ऑफिस में आग लग रही होगी या कांग्रेस अफसोस की बात है? क्या आवश्यकता पड़ रही थी? वो देखिए चेतन, हमें इस विमान की रफ्तार और खुश होना चाहिए। आज ये विजय उत्सव है। छाती पीट रहे हैं। चेतन, इस समय ये देखिए बख्शी साहब,
बख्शी साहब ये कैसा विमान का डिस्क्राइब करें? हर एक एयरक्राफ्ट की डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है। कई 1500 गज में टेक ऑफ कर जाते हैं, कई शॉर्ट टेक ऑफ करते हैं, वो 1200 गज या 1000 गज में भी टेक ऑफ कर जाते हैं। कईयों को ज्यादा टाइम लगता है। उनका डिपेंड करता है कैसा एयरफ्रेम है। जो बहुत हाई स्पीड एयरफ्रेम्स होते हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है, पर ये जो है ये बड़े ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्रेम है इसका, इसीलिए देखिए। और देखिए इसके जो कॉकपिट के नीचे एक 2 विंग्स और लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें वो कनार्ड डिजाइन है। कनार्ड डिजाइन होता है कि जब डॉग फाइट के समय, डॉग फाइट के टाइम जब आपकी स्पीड बड़ी कम हो जाती है तब आपको मनूवरेबिलिटी कंट्रोल चाहिए होता है, फिर ये कनार्ड आपको हेल्प करते हैं। जी तो कर्नल लैन आपको मेरी आवाज आ रही है? और उनको बोले एक ही बंदे को बुलाना, तो फिर कर्नल लैन आवाज आ रही है? कर्नल लैन से तकनीकी कारणों के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। बख्शी साहब, ये जो उड़ान है, ये उड़ान आपके हिसाब से ये 15-16 मिनट सॉर्टी उड़ान करके वापस ट्रायल उड़ान जो 20 से 25 मिनट तो लेनी चाहिए। रक्षा मंत्री जा रहे हैं, शायद वो थोड़ा कुछ और देखना चाहें, आधा घंटा भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई मिनटों में कोई बात हो जाएगी। इस बीच जो कैप्टन है, जो कमांडर ऑफ द एयरक्राफ्ट है, वो बीच बीच में पूछ सकता है कि आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल नहीं, मॉनिटर होगा। उनकी ऑक्सीजन, जिस रेट से उनको ऑक्सीजन जा रहा है उसका मॉनिटर होती है, पता चल जाएगा कि उनके किस स्थिति में वो हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक रक्षा मंत्री ने टेक ऑफ फ्लाइंग करने की बात की थी MiG-23 में, पर जब वो टेक ऑफ पॉइंट पे गए उनका सांस ऐसा चल रहा था धौंकने की तरह कि पायलट वहीं से वापस ले आया। अच्छा, हाँ, वो भी हुआ था, बहुत पहले ये हुआ था। तो ये हार्ट रेट उस समय बहुत ज्यादा, तो फिर उनका मेडिकल हुआ और फिर उनको कहा गया वजन कम करके आइए, फिर वो वजन कम किया उन्होंने और फिर उनको फ्लाइंग कराया। साहब, आपका इतना लंबा कार्यकाल, इतना लंबा जुड़ाव वायुसेना के साथ, ये पहला ऐसा मौका है जब रक्षा मंत्री विदेशी जमीन पर जाकर? नहीं, मेरे ख्याल से पहला मौका है विदेशी जमीन पर जाके। हिंदुस्तान में तो शरद पवार ने फ्लाई किया हुआ है एज ए डिफेंस मिनिस्टर विद इन द कंट्री, हमारे सामने ही किया था। पहले वो MiG-23 में जा रहे थे, फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी तो वो उनको फिर बाद में जैगुआर में ले गए थे भुज के अंदर। तो कर्नल लैन जी कर्नल लैन, वायुसेना के ब्रह्मास्त्र का विजय तिलक हो गया। हाँ मनीष, आज ये तो हो ही गया। जी कर्नल लैन, वायुसेना के ब्रह्मास्त्र का विजय तिलक हो गया। हाँ मनीष, आज ये तो हो ही गया। मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो राफेल हमने लिए हैं अभी फ्रांस से, उस राफेल में और जो मिश्र को राफेल दिए हैं या जो राफेल फ्रांस खुद उड़ा रहा है, उसमें काफी फर्क है। हम लोगों ने अपने टेरेन के मुताबिक, अपने दुश्मनों के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस राफेल में 13 चेंजेस मांगे हैं जो किए गए हैं। वो रडार से संबंधित है, वो जैमर से संबंधित है, वो हमारा जो हेलमेट है उसके ऊपर जो अपना हेलमेट का हुड है उसके ऊपर ऑन हेलमेट डिस्प्ले आ रहा है। इस टाइप की काफी चीजें मैं टेक्निकली हम ना डिस्कस नहीं कर सकते उनको, लेकिन हमारा जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो दूसरे राफेल से कहीं ज्यादा आगे अभी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, जिसको हम लेने जा रहे हैं और जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरा, मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि आज इस ऐतिहासिक दिन के साथ फ्रांस और हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
वो एक नए आयाम पे पहुंच चुकी है। देखिए, फ्रांस हमारी मदद करता है मनीष, चाहे वो जैसे मोहम्मद का केस हो, चाहे आर्टिकल 370 के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में हो, या ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हो, या अभी जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं जो अभी हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान में फ्रांस का जो स्टैंड रहा हो हर जगह पे। और यहां तक कि जब हमने पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फ्रांस सबसे पहला कंपनी था मनीष जो हिंदुस्तान के साथ आके खड़ा हुआ। इसके अलावा हम इससे 5 जहाज पहले ले चुके हैं, ये 5वां जहाज है जो हम ले रहे हैं इनसे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से फ्रांस भारत के साथ चला है वो एक नया इतिहास, एक आप नया सही कह रहे हैं कर्नल लैन, व्यापार रिश्तों को मजबूत भी करता है। स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है, व्यापार रिश्तों को मजबूत भी करता है विंग कमांडर बख्शी। ऑफ कोर्स जब आप व्यापार करेंगे या जॉइंट एक्सरसाइज भी करेंगे उससे रिलेशन बढ़ते हैं, और व्यापार करेंगे और रिलेशन बढ़ते हैं। पर एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप ज्यादा किसी पे डिपेंड करने लग जाएं, जैसे रशिया पे आपने किया था, तो वो मेरे हाथ में मरोड़ सकता है। हमारा HF-24 जो ग्राउंडेड हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े। जी जी कर्नल लैन, वायुसेना के जी, ब्रह्मास्त्र का विजय तिलक हो गया। हाँ मनीष, आज ये तो हो ही गया। मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो राफेल हमने लिए हैं अभी फ्रांस से, उस राफेल में और जो विश्व को राफेल दिए हैं या जो राफेल फ्रांस खुद उड़ा रहा है उसमें काफी फर्क है। हम लोगों ने अपने टेरेन के मुताबिक, अपने दुश्मनों के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस राफेल में 13 चेंजेस मांगे हैं जो किए गए हैं। वो रडार से संबंधित है, वो जैमर्स से संबंधित है, वो हमारा जो हेलमेट है उसके ऊपर जो अपना हेलमेट का हुड है उसके ऊपर ऑन हेलमेट डिस्प्ले आ रहा है। इस टाइप की काफी चीजें मैं टेक्निकली हम ना डिस्कस नहीं कर सकते उनको, लेकिन हमारा जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो दूसरे राफेल से कहीं ज्यादा आगे अभी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, जिसको हम लेने जा रहे हैं और जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरा, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आज इस ऐतिहासिक दिन के साथ फ्रांस और हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक नए आयाम पे पहुंच चुकी है। देखिए, फ्रांस हमारी मदद करता है मनीष, चाहे वो जैसे मोहम्मद का केस हो, चाहे आर्टिकल 370 के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में हो, या ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हो, या अभी जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं जो अभी हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान में फ्रांस का जो स्टैंड रहा हो हर जगह पे। और यहां तक कि जब हमने पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फ्रांस सबसे पहला कंपनी था मनीष जो हिंदुस्तान के साथ आके खड़ा हुआ। इसके अलावा हम इससे 5 जहाज पहले ले चुके हैं, ये 5वां जहाज है जो हम ले रहे हैं इनसे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से फ्रांस भारत के साथ चला है वो एक नया इतिहास, एक आप नया सही कह रहे हैं कर्नल लैन, व्यापार रिश्तों को मजबूत भी करता है। स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है, व्यापार रिश्तों को मजबूत भी करता है विंग कमांडर बख्शी। ऑफ कोर्स जब आप व्यापार करेंगे या जॉइंट एक्सरसाइज भी करेंगे उससे रिलेशन बढ़ते हैं, और व्यापार करेंगे और रिलेशन बढ़ते हैं। पर एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप ज्यादा किसी पे डिपेंड करने लग जाएं, जैसे रशिया पे आपने किया था, तो वो मेरे हाथ में मरोड़ सकता है। हमारा HF-24 जो ग्राउंडेड हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े कि हमारे जहाज खरीदो, और जबरदस्ती इंडिया को अपने 3 जहाज ग्राउंड करने पड़े। वो भी दिन हमने देखा हुआ है। तो ये इसका हर एक का एक बड़ा अच्छा बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आप मोदी सरकार की आज बात करें तो चाहे वो राफेल फ्रांस से लिए हो, अपाचे हमने वहां से अमेरिका से लिए हो, चाहे जो मिसाइल जो भी ली गई एंटी एयरक्राफ्ट, वो सब लोग वो रशिया से ली गई। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन जो हमने किया भारत इंडिया फर्स्ट हम उस पर कर रहे हैं। और सर ने बिल्कुल सही कहा, एक देश पे डिपेंडेंट ना होकर जो भारत के लिए ठीक है, जो देश के लिए जो ठीक है, उसको लेके मुझे अपना भी कुछ बता दीजिए। फ्रांस के साथ ये है, आप लोगों का ये है, आप लोगों का प्रचार का जो आप काम कर रहे हैं, से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा? एक भी यहाँ अभी 1-1.5 साल पहले फ्रांस ने इस पूरी भ्रष्टाचार निकाला, 500 करोड़ अगस्ता किया था।
जो आज हमें 1638 करोड़ का विशाल मामला लेके आए हैं, कमांडर क्या हुआ ये बता दीजिए। जहाज हमें 16 एक रक्षा सौदा बता दीजिए, जो जहाज में किया हुआ एक सौदा बता दीजिए, 500 करोड़ में मिलना। अरे एक रक्षा सौदा बता दीजिए, कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में क्यों 10 साल सेना की छाती पे गोली लग रही थी, सेना की चोरी पे गोली लग रही थी, छाती पे गोली लग रही थी। इस समय हमारे वायु वीरों की ताकत जो बढ़ रही है उस पर बात करनी है। खुशी पाकिस्तान को तकलीफ है या कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है? दो ही जगह मातम बन रहा है, तो कांग्रेस के ऑफिस में या फिर पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान नहीं, इस शुभ घड़ी में हम मातम की बात न करें, इस शुभ घड़ी में हम मातम की बात नहीं करेंगे। रोहित जी की बात, रोहित इस समय चेतन इस समय ऐसी कोई बात ना हो जो कि इस शुभ घड़ी में कोई अपशकुन के रूप में बात हो। ये शुभ घड़ी है, ये हमारे वायुसेना के शूरवीरों के लिए, पवन पुत्रों के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। इस शुभ घड़ी में हमें बधाई देनी है और उनका मनोबल बढ़ाना है। कोई भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो। 1638 का क्यों पड़ रहा है एक जहाज 1638 का क्यों पड़ रहा है? अरे रोहित जी शर्म करो, छोड़ दो। कब तक पाकिस्तान के देश को डराओगे? कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? आरएसएस में आए। अरे भैया पाकिस्तान की भाषा बंद कर दो। इमरान खान और कांग्रेस एक ही भाषा बोल रही है। के बाद अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसे ही रक्षा मंत्री उड़ान भरकर जमीन पर उतरेंगे, सीधी तस्वीरें फ्रांस से फिर एक बार। तो वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। क्या कहा था मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और। आसमान को छूता राफेल, मैरिनेक एयरबेस से, फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भर चुका राफेल। रक्षा मंत्री क्या सोच रहे होंगे जिस इस समय वो आसमान में है? बख्शी साहब, क्या उनके मन में चल रहा होगा? देखिए, गौरव से सीना। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र एक फाइटर कॉकपिट के अंदर बैठे नहीं, और इस उम्र में आके वो बैठ के एज ए हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठे हैं, तो मैं उनके कैरेक्टर की और उनकी बहुत सराहना करता हूं। बख्शी साहब, एक चीज आपने और सुनी, प्रधानमंत्री को हमने सुना, अगर राफेल होता तो तस्वीर कुछ और होती। ये क्या संकेत और संदेश? देखिए, तस्वीर और होती, संकेत बिल्कुल उन्होंने दिया है। उनका ये कहने का मतलब है कि अगर राफेल उस दिन होता तो फिर एक में F-16 नहीं, कुछ और ज्यादा हमारे पास, हमारे शिकार की टोकरी में और ज्यादा तीतर गिरते, पर उस समय हमें एक ही मिला, और वो भी इसलिए क्योंकि टाइम में लग गया उसके हॉट परसूट में, तो वो उसको गिरा दिया। कर्नल लैन, आपने प्रधानमंत्री को सुना, राफेल होता तो तस्वीर कुछ और होती। डेफिनेटली बात सही है, क्योंकि हमारे पास जितने भी जहाज हैं मनीष, अभी तक एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, वो हमारे पास काफी पुराने विंटेज के हो चुके हैं। एक्सेप्ट ये आपके जो सुकोई 30 है, उनको भी हमने अपग्रेड किया मार्क 2 पे। आपके जो मिग 29 है वो भी अभी अपग्रेड हुए हैं। जैगुआर्स को अपग्रेड किया गया है। तो हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट है काफी पुराने विंटेज के, यानी काफी पुराने, एक 2-2 डिकेड्स पुराने हैं। और हुआ क्यों है ये? क्योंकि आज तक क्या होता रहा कि ये जो खरीद फरोख्त वाला जो महकमा है, चाहे वो जहाजों का हो चाहे वो एम्युनिशन का हो, वहां पे एक लॉबी बनी हुई थी मनीष। उस लॉबी का जो कर्नल लैन आप बने रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राफेल की उड़ान लगातार जारी है। लाइट्स कौन लगाएगा? हमारे रोहन का रिप्लेसमेंट मूर्ति। ओके अंकल। परफेक्ट बेटा। हेलो आंटी। पेइंग गेस्ट है वो। हमारा बच्चा ही तो है, ये काम नहीं करेगा तो मैं करूंगा।